जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। जय श्री हरि, जय नारायण, जय विजया एकादशी महारानी की जय। जय जय सीताराम। फागुन कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी व्रत कथा। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप कृपा कर फागुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महत्व एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह ही विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जा गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण द्वारा हरी गई थी, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल और व्यथित हो उठे थे। भगवती सीता के वियोग अग्नि से जलते हुए भगवान राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्होंने मरणासन अवस्था में गिद्धराज जटायु से मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृत्तांत कहकर सुनाया और अपनी अलौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर राम जी ने कौवंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं को सेना से लंका पर चढ़ाई की। यानी कि वानर और भालुओं की सहायता से श्री रामचंद्र भगवान ने लंका पर चढ़ाई की रावण से युद्ध करने के लिए। मगर वहां पर सागर की महानता और आगाध को देखकर चकरा गए राम जी और लक्ष्मण से कहा, भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम ही बताओ। हे भाई, तुम ही कोई युक्ति बताओ। रामचंद्र जी ने ऐसा प्रश्न अपने भाई लक्ष्मण से कहा। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुन विचारवान लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप ही महर्षि दालव्य ऋषि का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो यह अवश्य ही कोई उपाय बतावेंगे। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर राम जी को ठीक जची और वे दालव्य ऋषि के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। उनके आश्रम में ऋषि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदर पूर्वक स्थान दे उन्हें बैठने के लिए कहा, आसन ग्रहण करने के लिए कहा, आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि को सुनाया।
तब महर्षि ने कहा, हे रघुकुल भूषण, आप फागुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। यह लंका में आपकी विजय होगी और लंका में आपकी जरूर विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। 10वीं के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लें, कलश स्थापित करें, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें। उसके आसपास सप्तधान और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात को ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे भगवान को दान कर दें, यानी किसी ब्राह्मण को दान कर दें या नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालव्य ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए विजया महारानी की जय, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि, जय माता दी। कथा सुनने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। नए हैं चैनल पर तो और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। जय माता दी।